हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टार डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बृहन मुंबई महानगर पालिका में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबर है। तो खुशखबर ये है कि जो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप जो स्कॉलरशिप एग्जाम होती है NMMS की, वो अब बृहन मुंबई महानगर पालिका में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये शुरू हो चुकी है। तो इस एग्जाम के लिए हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जाम से हमें कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं और इस स्कॉलरशिप में हमें कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और कब तक मिलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका से एक सर्कुलर आया हुआ है। तो सर्कुलर है ये बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग का। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून मनपा 3.5 इयत्ता 8वीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना जो NMMS की जो एग्जाम है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षेस विद्यार्थी बसविण्याबाबत, यानी इस एग्जाम में बच्चों को बिठाने के लिए सर्कुलर निकाला गया है बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से। तो कौन कौन सी शर्तें हैं और कौन बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल इस सर्कुलर में दिया हुआ है। इसे हम काफी डिटेल में समझते हैं कि कैसे अप्लाई करना है और क्या शर्तें हैं। राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा ही संपूर्ण भारतातील इयत्ता 8वीच्या वर्गात शिकणारा विद्यार्थीसाठी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाळाबाह्य स्पर्धा परीक्षा असून महाराष्ट्रात ही परीक्षा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद वतीने आयोजित करण्यात येते। बृहन मुंबई महानगरपालिका शाळेतील इयत्ता 8वीच्या वर्गात शिकणारा विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना परीक्षेस 2022-23 पासून विद्यार्थी बसविणारा उपरोक्त संदर्भनीय प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून, तो ये जो एग्जाम है पूरे इंडिया में होती है और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इस एग्जाम को कंडक्ट करता है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के तरफ से ये एग्जाम ली जाती है। इससे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ये एग्जाम दे पाते थे, अब BMC स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकेंगे। या वर्षीपासून बृहन मुंबई महानगरपालिकेच्या 3.5 इयत्ता 8वीच्या वर्गात शिकणारे व सदर परिपत्रका समवेत दिलेल्या अटी व शर्तीमध्ये बसणारे विद्यार्थी या परीक्षेस बसण्याचे आहेत। यानी जो शर्तें दी गई है उस शर्त को जो विद्यार्थी पूरा करते हैं वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो कौन कौन सी शर्तें हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो शर्त है, विद्यार्थी कोणत्याही शासकीय शासनमान्य अनुदानित स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शाळेत शिकत असावा। तो जो विद्यार्थी है वो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला होना चाहिए जिसमें शासन मान्य अनुदानित स्कूल होना चाहिए, या फिर स्थानिक स्वराज्य संस्था जैसे बृहन मुंबई महानगर पालिका, इस टाइप के स्कूलों में सीखने वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टंट पॉइंट है, सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यास इयत्ता 7वी मध्ये 55% गुण आवश्यक तर मागासवर्गीय SC ST या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यास किमान 50% गुण इयत्ता 7वी मध्ये मिलने आवश्यक है। तो कक्षा 7वीं से पास होकर बच्चे जो कक्षा 8वीं में आए हैं उनके जो परसेंटेज है, अगर वो विशेष प्रवर्ग के बच्चे हैं तो उनको 50% मार्क्स होना चाहिए, अगर वो ओपन कैटेगरी से है तो उनको 55% मार्क्स होना चाहिए, तो ही इस एग्जाम को वो दे सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टंट पॉइंट है कि विद्यार्थ्याच्या पालकाचे आई वडील दोघांचे मिळून वार्षिक उत्पन्न 1.5 लाख पेक्षा कमी असावे। यानी जो हमारे पेरेंट्स है उनकी जो एनुअल इनकम है वो 1.5 लाख या 1.5 लाख से कम होना चाहिए, तो इस एग्जाम के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1.5 लाख के ऊपर है अगर एनुअल इनकम, तो वो एग्जाम ये बच्चे नहीं दे सकेंगे। नोकरीत असलेल्या पालकांनी आपल्या आस्थापना प्रमुखाच्या व इतरांनी तहसीलदाराच्या तलाट्याच्या सन 2022-23 आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नाचा दाखला शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडे जमा करने आवश्यक है। तो जो 2022-23 का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां के प्रिंसिपल के पास में वो सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक रहेगा। फोर्थ, राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ति योजना नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप
परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यास एका वेळी एकच शिष्यवृत्ती दे राहील। आपको पता है कि कक्षा 8वीं में 2 स्कॉलरशिप होती है, तो आप या तो पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा पास करते हैं और एनएमएमएस की स्कॉलरशिप एग्जाम पास करते हैं, दोनों में मेरिट में आते हैं, तो आपको किसी एक ही एग्जाम की यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पे एनएमएस की जो स्कॉलरशिप है वो ज़्यादा है पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा से, तो यहाँ पे जो सेकंड वाली जो स्कॉलरशिप है ये मिलना चाहिए। दोनों एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों ही काफी अच्छी एग्जाम है। फिफ्थ जो इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे की बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील इयत्ता 8वीच्या वरील अटी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेस बसविण्याचे आहे। त्या दृष्टीने वर्गातील विद्यार्थ्याची शालेय स्तरावर निवड चाचणी घेऊन त्यावर निवड करण्यात यावी। तो यहाँ पे जो बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ने हमें सूचना दी है कि जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे बच्चे हैं उनका एक शालेय स्तर पे यानी स्कूल लेवल पे एग्जाम लेना है और जो बच्चे अच्छे हैं उन बच्चों का इस एग्जाम के लिए सिलेक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद में जो 6 पॉइंट है की परीक्षेस प्रविष्ट होणारा मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थीची फी 100 रुपयेपर्यंत व शाळा संलग्नता फी 200 रुपये महानगरपालिकेच्या वतीने भरण्यात येईल। यानी ये जो फीस है हमारे बृहन्मुंबई महानगरपालिका के तरफ से ही दी जाएगी, आपको बच्चों को ये फी भरने की जरूरत। तो 7 जो इम्पॉर्टंट पॉइंट है एनएमएस परीक्षेस बसणारे विद्यार्थी व त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण परिमंडल स्तरावर मनपा मार्फत आयोजित करण्यात येणार आहे। यानी जो इस एग्जाम में बैठने वाले बच्चे हैं और उनको पढ़ाने वाले जो टीचर है उनको बृहन्मुंबई महानगरपालिका के तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा कि इस एग्जाम के लिए बच्चों को कैसे तैयार करना है और किस प्रकार से उनकी पढ़ाई लेना है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें है ये। फिर 8 नंबर का जो पॉइंट है या परीक्षेस कामकाज शिष्यवृत्ती परीक्षा धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद मार्फत ऑनलाईन होत असून सर्वसाधारणपणे डिसेंबर महिन्यात ही परीक्षा घेण्यात येते। तो ये जो परीक्षा है डिसेंबर महीने में होने वाली है और इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है ये स्कूल के तरफ से की जाएगी। 9 नंबर का जो इम्पॉर्टंट पॉइंट है या परीक्षेत गुणवत्ता यादीमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यास इयत्ता 9वी ते इयत्ता 12वी पर्यंत संलग्न 4 वर्ष वार्षिक 12,000 रुपये इतकी शिष्यवृत्ती दरवर्षी गुणवत्ता निकषानुसार देण्यात येते। यानी जो बच्चे इस एग्जाम में मेरिट में आ जाते हैं उन बच्चों को हर साल का 12,000 रुपये, ऐसा 4 साल का 48,000 रुपये मिलने वाला है। तो ये काफी अच्छी रकम है बच्चों के लिए जो उनके पढ़ाई के लिए हेल्प करेगी। 10वां जो इम्पॉर्टंट पॉइंट है की या परीक्षेसाठी अभ्यासक्रम विषय शिष्यवृत्ती मिळण्याचे निकष ही सर्व बाबींचे महत्वपूर्ण विवरण सोबत जोड़ण्यात आले आहे। तो इसमें आपको इसका जो अभ्यासक्रम क्या है इस एग्जाम का, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद में परीक्षा पास होने के लिए कौन कौन से निकष चाहिए और शिष्यवृत्ति में किस प्रकार से मिलने वाली है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। 11 नंबर का जो आयएमपी पॉइंट है की इयत्ता 8वीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याच्या पालकांना व शिष्यवृत्ती योजनेची माहिती देण्यात यावी। या शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना मार्गदर्शन करण्यास शालेय स्तरावर शुरुआत करण्यात यावी। यानी जो बच्चे स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठने वाले हैं ताकि इस एग्जाम के बारे में उन पेरेंट्स को पता होना चाहिए ताकि वो उनकी पढ़ाई और अच्छे से करा सके। जो 12 नंबर का जो आईएमपी पॉइंट है कि शिष्यवृत्ती परीक्षा वार्ड इंचार्ज व प्रशासकीय अधिकारी शाळा यांनी याबाबत ज्यांनी लक्ष घालून या परीक्षेत जास्तीत जास्त विद्यार्थी प्रविष्ट होतील याच्याकडे लक्ष घ्यावे। यानी इसमें जो वार्ड इंचार्ज है, प्रशासकीय अधिकारी हैं, इन्होंने इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इस प्रकार से बृहन्मुंबई महानगर पालिका से ये सर्कुलर आया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एनएमएस एक केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना है। इसकी चयन परीक्षा प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने संबंधित छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। इन परीक्षणों में एक मानसिक क्षमता परीक्षण और एक होता है शैक्षणिक योग्यता परीक्षा शामिल है, जिनके दिशा निर्देश एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी जो गाइडलाइन है हमको एनसीईआरटी द्वारा मिलती है। आवेदकों को प्रत्येक परीक्षा को अधिकतम 90 मिनट की अवधि में पूरा करना होगा। यानी 90 मिनट आपको एक पेपर के लिए समय दिया जाता है, यानी पूरे 1.5 घंटे में एक पेपर आपको सॉल्व करना होता है।
हालांकि विशेष योग्यता वाले बच्चों को परीक्षण पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाता है। इस राज्य स्तरीय परीक्षा के बारे में विवरण नीचे दिया गया है। तो अगर बच्चे अगर विकलांग है तो उनको अधिक समय दिया जाता है, पर अगर नॉर्मल बच्चे हैं तो उनको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है एक पेपर के लिए। तो दो प्रकार से यहाँ पे पेपर होते हैं, मानसिक क्षमता परीक्षण जिसे मैट कहा जाता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। दूसरा पेपर जो होता है शैक्षणिक योग्यता परीक्षा सैट। तो यह परीक्षा 90 बहुविकल्प प्रश्न के माध्यम से छात्रों को तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच की जांच करती है। अधिकांश प्रश्न सादृश्य वर्गीकरण, संख्यात्मक संकलना, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े जैसे विषय पर आधारित हो सकते हैं। यानी ये जो 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये पूरे के पूरे इंटेलिजेंट टेस्ट यानी बुद्धिमत्ता चाचनी के ऊपर में पूछे जाते हैं। ये जितने भी टॉपिक है ये सारे बुद्धिमत्ता चाचनी में कवर हो जाते हैं। दूसरा जो पेपर है सैट, जो इसमें भी 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें राइट करना होता है। ये जो पाठ्यक्रम के ऊपर में पूछे जाते हैं सैट के जो क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कक्षा 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषय को शामिल करता है। तो यहाँ पे आपको कक्षा 7वीं की जो विज्ञान की पुस्तक है, सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है और गणित विषय की पुस्तक है, वैसे ही कक्षा 8वीं की विज्ञान की पुस्तक है, सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है और गणित विषय की पुस्तक को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन है वो इन्हीं पुस्तकों में से आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। और एक होता है बुद्धिमत्ता चाचनी, वो भी बुक आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। अब इस एग्जाम को पास करने के लिए और मेरिट में आने के लिए कुछ आईएमपी टिप्स है, हम लोग देख लेते हैं। एनएमएस पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी और राज्य बोर्ड की कक्षा 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रम शामिल है। पाठ्यक्रम को रणनीतिक रूप से विभाजित करें ताकि आप परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षा तिथि से 1 महीने पहले सभी विषयों और अध्याय को कवर कर सके। तो ये जो गाइडलाइन है हमें एनसीईआरटी की तरफ से मिलती है और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे महाराष्ट्र बोर्ड की जो पुस्तक है कक्षा 8वीं और 7वीं, इन 2 क्लास की पुस्तकों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको ये देखना है कि आपके सब्जेक्ट का डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है और इजी पार्ट कौन सा है। दोनों ही पार्ट को आपको कवर करना है ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में पास होना ही सब कुछ नहीं है। पास होने के बाद में आपको मेरिट में आने के बाद ही ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप पास हुए हो तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इसलिए आपको सारा सिलेबस कवर करना जरूरी है। छात्रों को मजबूत क्षेत्र में जाने से पहले कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने कमजोर क्षेत्र पर अधिक काम करें। जो आपका सबसे कमजोर विषय है उसको अच्छे से आपको मजबूत कर लेना है, उस पर ज्यादा आपको मेहनत करना है। तीसरा जो पॉइंट है कि परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए पूरे पाठ्यक्रम को कवर करें, क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण करना ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने का एकमात्र मानदंड नहीं है। मेरिट उम्मीदवारों में सूचीबद्ध होने के लिए छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। तो मैंने जैसे कि पहले कहा था कि सिर्फ पास होना सब कुछ नहीं है, आपको इसमें मेरिट में भी आना है और मेरिट के लिस्ट में आने के बाद में ही उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो काफी अच्छी एग्जाम है बच्चों, ध्यान दीजिए इस पे। चौथा जो पॉइंट है कि अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक एनएमएमएस के जो प्रश्न पत्र है, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है 4-5 साल के, उन पेपर को आप देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि आप इसमें मेरिट में आ सके। तो जितना आप ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपका जो सिलेबस है वो कवर होता चले जाएगा। 5वां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तैयारी पाठ्यक्रम को संशोधित करना ना भूले। एनएमएमएस की एग्जाम में आपके उच्च स्कोर करने की संभावना उतनी ही बेहतर हो जाएगी। आप उसमें संशोधित कर सकते हैं कि इस टॉपिक से कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक के ऊपर में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उनको सारे को इमेजिन कीजिए कि इस टॉपिक से ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस टाइप से एग्जाम की तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको ये एनएमएस की एग्जाम पास करेंगे और आप उसमें मेरिट में भी आएंगे। तो काफ़ी अच्छी एग्जाम है, सारे बच्चे अलर्ट हो जाइए और इस एग्जाम की तैयारी कीजिए। बुद्धिमत्ता चाचनी के क्वेश्चन पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पे डाल रखा है कि उन्हें क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बृहन्मुंबई महानगर पालिका से ये सर्कुलर आया हुआ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बच्चों के लिए। आई होप इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग ले और मेरिट लिस्ट में आके स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।